सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्रेन के पार्ट्स। ये जो लार्जेस्ट पार्ट है ये क्या था बच्चे? सेरिब्रम। यहाँ पे था थैलेमस, ये इसके नीचे है जी हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, ये तीनों क्या है? फोर ब्रेन। यहां पे आपका आ गया मेम्ब्रेन, ये सेरिबेलम, ये पोन्स, मेरे को पेन चाहिए बच्चे आवाज नहीं। सो ये है ब्रेन के पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सबसे फर्स्ट पार्ट है बच्चे सेरिब्रम। ये जो लार्जेस्ट पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज सेरिब्रम। इसका जो सरफेस है ना वो कन्वोल्यूटेड होता है, स्मूथ नहीं होता। सरफेस के ऊपर ना आपको इस तरीके से ग्रूव्स नजर आएंगे। इन ग्रूव्स को आप सल्सी लिखते हो, इन ग्रूव्स को हम क्या बोलते हैं? सल्सी। सो दैट मींस फोर ब्रेन का सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है। फोर ब्रेन का सरफेस क्या है? इस तरीके से रफ है। जो सेरिब्रम मेनली पार्ट है आपके ब्रेन का, तो सरफेस आपको रफ नजर आता है। तो इस वजह से हम इसको क्या लिखते हैं जी? ये जो आपको जितनी भी ग्रूव्स नजर आ रही हैं इन सबको हम क्या नाम देते हैं? सल्सी। इनका फंक्शन क्या है? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी क्या आएंगे? ज्यादा। अगर सरफेस एरिया कम है तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी क्या आएंगे? कम। तो जितना ज्यादा सेल्स होंगे आपके सेरिब्रम में उतनी आपकी मेमोरी, इंटेलिजेंसी और आपका आईक्यू जो है वो उतना ही ज्यादा आएगा, मेमोरी स्टोरेज भी ज्यादा आएगी। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे आपके सेरिब्रम में उतना ही आपकी मेमोरी और शार्पनेस जो है वो ज्यादा आएगी। सेरिब्रम के दो पार्ट होते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों को जोड़ती है यहाँ पे एक डक्ट आती है, नर्व ट्रैक की डक्ट आती है। उस डक्ट को हमने क्या नाम दिया था? कॉर्पोरा कोलेजम। इस डक्ट का नाम क्या है जी? कॉर्पोरा। ये क्या करती है? आप इसको ये लिख सकते हो कि ये जो पार्ट है जी राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये जो है जी लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सीएच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों को जोड़ने का काम करता है कॉर्पोरा कोलेजम। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जब साथ जोड़ते हैं एक नर्व ट्रैक। उस नर्व ट्रैक का नाम है, ये क्या है जी? ये एक नर्व का ट्रैक है, नर्व ट्रैक जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो फंक्शंस आप लिख सकते हो, मेमोरी, कम्युनिकेशन, आईक्यू, ये सब कुछ सेरिब्रम के कंट्रोल में है। ये सब कुछ किसने देखना है? सेरिब्रम में। दूसरा पार्ट है जी फोर ब्रेन का। अच्छा, सेरिब्रम का दूसरा, फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या लिखा था हमने? प्रोजेंसिफालम। सेरिब्रम का दूसरा नाम क्या है? प्रोजेंसिफालम। सेकंड कंपोनेंट जो है फोर ब्रेन का आफ्टर सेरिब्रम दैट इज थैलेमस, ये वाला जो है। और सेरिब्रम ना ऊपर से आपको ग्रे दिखता है। सेरिब्रम हमें ऊपर से क्या दिखता है जी? ग्रे ग्रे। क्यों दिखता है ग्रे? कौन से न्यूरॉन ज्यादा है यहाँ पे? माइलिनेटेड क्या अनमाइलिनेटेड? अनमाइलिनेटेड। सरफेस जो है ना ग्रे होता है क्योंकि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या है यहाँ पे? मतलब सरफेस के ऊपर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। अगर हम अंदर जाएंगे ना ब्रेन के सेरिब्रम के अंदर डीप इनसाइड, तो वहां पे वाइट पोर्शन ज्यादा होता है। तो इनर पोर्शन ऑफ द फोरब्रेन इज व्हाइट मैटर, आउटर पोर्शन ऑफ फोरब्रेन इज ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर ऊपर है, ये सब कुछ बनाते हैं ग्रे मैटर। ये ऊपर सरफेस जो है और इनर सरफेस जो है वो व्हाइट मैटर।
इनर और इनसाइड दी सेरिब्रम जो है, यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ज्यादा होते हैं। तो ये क्या कंस्टिट्यूट करेगा? व्हाइट मैटर। तो ये सब कुछ लिखना है आपने सेरिब्रम के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है फोरब्रेन का, दैट इज थैलेमस। हाँ जी बच्चों लिखो। सो जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज थैलेमस। फोरब्रेन का सेकंड पार्ट है थैलेमस। इसमें इंटरन्यूरॉन्स ज्यादा होती हैं। एसोसिएटेड एरिया आप लिख सकते हो। यहां पे सेंसरी न्यूरॉन इंटरेक्ट करती है मोटर न्यूरॉन से। तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम थैलेमस में होता है। कौन सा न्यूरॉन आया सिग्नल लेके, कौन सा न्यूरॉन भेजना है, कौन सा सिग्नल जाना है। तो एसोसिएटेड एरिया जो होते हैं वो थैलेमस का पार्ट है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। सेंसरी मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है वो बनता है आपके थैलेमस के अंदर। और थर्ड क्वेश्चन है जी फोरब्रेन का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थर्ड क्वेश्चन ऑफ फोरब्रेन। सर वो पूछना था कि इसमें एक डिफरेंट, दोनों तो एक ही चीज को हमने थैलेमस भी हाइपोथैलेमस भी वो करना ऊपर डायरेक्ट नहीं, ऊपर थैलेमस होता है, नीचे हाइपोथैलेमस होता है। अलग-अलग होते साथ ही। थैलेमस ऊपर है, नीचे वाला पोर्शन है। डिफरेंशिएशन क्या होती है? मतलब कैसे जुड़े होते हैं साथ में? नहीं है तो कनेक्टेड है सारे पोर्शन। नहीं जैसे वो एक क्वेश्चन लग रहा है ना, हमें तो एक ही नहीं एक क्वेश्चन नहीं है ये। आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे स्पॉट बना दो थैलेमस, ये जो क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस। आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है। हाइपोथैलेमस मेन काम करता है, ये न्यूरोसेक्रेटरी होता है नेचर में। न्यूरो न्यूरोसेक्रेटरी इन नेचर, बिल्कुल। ये मास्टर ग्लैंड को क्या भेजता है जी? हार्मोनल सिग्नल भेजता है। आपकी मास्टर ग्लैंड कौन सी पड़ेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हार्मोन रिलीज करके, बहुत सारे हार्मोन रिलीज करके, और वो ऐसे हार्मोन की रिलीज करती है वो आगे जाके किसी दूसरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, है ना। उसके अलावा एडीएच जो है और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। वो भी पिट्यूटरी के हार्मोन है, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। ठीक है। फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच जिसको आप बोलते हो, तो वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। गोनाडोट्रोपिन एलएच और एफएसएच जो है। तो हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी है फंक्शन में। ये सब कुछ कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को। अगर हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन आएगा एचआरएच, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, इसके रिस्पांस में पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन को क्या करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपने हार्मोन क्या करने हैं? रिलीज। क्योंकि हाइपोथैलेमस से सिग्नल क्या आया है? हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन एचआरएच। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन के रिस्पांस में पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को क्या करेगी? रिलीज। मतलब हम बोलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस। दैट मींस होल ब्रेन। कई बार फॉर एग्जांपल जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, अगर हम देखें हाइपोथैलेमस जो है
ये कौन सा रिलीजिंग हार्मोन भेज सकता है? इसने भेजना है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। इस हार्मोन के रिस्पांस में जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, AP जिसको हम लिख रहे हैं, ये कौन से हार्मोन रिलीज करेगी जी? गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स कौन कौन से होते हैं? LH एंड FSH। मतलब कौन कौन से गोनाडोट्रोपिन रिलीज होंगे जी? LH एंड FSH। यहां से हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आ रहा है? रिलीजिंग हार्मोन। मैंने यहां पे सिंपल लिखा था हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन। वो रिलीजिंग हार्मोन कौन सा होगा वो डिपेंड करता है कि हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज कर रहा है। हो सकता है हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाना, तो हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कौन सा हार्मोन भेजेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो इस हार्मोन के रिस्पांस में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन के रिस्पांस में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज कर रही है? गोनाडोट्रोपिन, क्योंकि इसका नाम ही ये था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो उसके रिस्पांस में पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज किया? गोनाडोट्रोपिन। अगर हाइपोथैलेमस से आ रहा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो इंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? ग्रोथ हार्मोन। जरूरी नहीं कि हाइपोथैलेमस ने हर बार पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज ही करवाने हैं, इनहिबिट भी तो कराने हो सकते हैं, रोकने भी तो हो सकते हैं। सो अगर हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को रोकना हो कि तूने हार्मोन बंद करने हैं, तो हाइपोथैलेमस कौन सा सिग्नल भेजेगा? हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग हार्मोन। मैं आर की जगह क्या कर दूंगा? आई। हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे? हार्मोन को रिलीज कराने की बजाय इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को क्या कर लेगी? बंद कर देगी। तो डिपेंड करता है कि हार्मोन कौन सा आ रहा है, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग आ रहा है या हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग आ रहा है। उसके बेसिस पे ही आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड आगे फंक्शन करेगी। अगर GnRH आएगा तो LH FSH आएगा। अब देखो अगर LH FSH आएगा तो फीमेल ओवुलेशन करेगी, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। अगर यही हार्मोन नहीं आया तो क्या ये आएंगे? मतलब अगर मान लो हाइपोथैलेमस में दिक्कत आ जाए, हाइपोथैलेमस का ये वाला जो पोर्शन है, न्यूरोसेक्रेटरी पोर्शन जो है हाइपोथैलेमस का, ये खराब हो जाए, किसी इंजरी से खराब हो जाए, तो यहाँ से ये बनना बंद हो जाए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई बोलने वाले नहीं है कि भाई ये वाले हार्मोन रिलीज करो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH रिलीज नहीं करेगी, हम जो हैं वो स्टेराइल हो जाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, oogenesis नहीं हो पाएगी। हो सकता है हाइपोथैलेमस खराब होने से GHRH रिलीज ना हो, तो पर्सन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो दैट मींस हाइपोथैलेमस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये न्यूरॉन है, हाइपोथैलेमस न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन सेल क्या रिलीज कर रहे हैं? हार्मोन्स। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि न्यूरॉन होके क्या रिलीज कर रहा है? हार्मोन। तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूरो सेक्रेटरी। तो ये तो है ये इंटीरियर पिट्यूटरी। एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन हैं, कौन कौन से हैं? लिख लो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन कौन कौन से हैं? ओके, सो हाइपोथैलेमस एक न्यूरोसेक्रेटरी है नेचर में, ये कैसे पता चलता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसके दो पार्ट हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन तो ये है गोनाडोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, या TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, 4-5-6 2-4 और है। पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन हैं, ऑक्सीटोसिन है, ADH और वैसोप्रेसिन। ADH का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। ये आपके, इसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। वैसोप्रेसिन वेसल्स को प्रेस करता है, बीपी जब लो हो जाता है तो उसको बीपी को नॉर्मलाइज करेगा। ऑक्सीटोसिन जो है ये बर्थ हार्मोन है, यूट्रस की कंट्रैक्शन करवाने का काम करता है ड्यूरिंग पास्टुरेशन और डिलीवरी।
ये दोनों ही हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं बनाती है। ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन। नहीं, ऑक्सीटोसिन एक फीमेल सेक्स हार्मोन भी तो होता है। यही है वो। तो ये वो एस्ट्रोजन होता है जो फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये भी फीमेल में ही रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है, यूट्रस को कंट्रैक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटॉक्सिन नहीं है। ये दोनों ही हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज तो करती है बट बनाती नहीं है। बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर कर देता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिर्फ क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। यहां मैंने क्या लिखा? रिलीज टू हार्मोन्स। पर जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो बनाती भी खुद है और रिलीज भी खुद करती है। दोनों में डिफरेंस है, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो मतलब हाइपोथैलेमस ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन, बट इनको रिलीज कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये सिर्फ स्टोर होते हैं, रिलीज इनका वहां से होता है। तो ये सारे काम लिखने बच्चे आपने फोर ब्रेन के। तो फोर ब्रेन का काम कम्युनिकेशन का, मेमोरी का, लैंग्वेज लर्निंग का काम भी फोर ब्रेन का है, ठीक है। तो वो सारा फोर ब्रेन का है। उसके अलावा मिड ब्रेन एसोसिएटेड एरिया है। हाइंड ब्रेन का काम है हार्मोन रिलीज करना, और नॉट हाइंड ब्रेन, हाइपोथैलेमस का काम है हार्मोन रिलीज करना, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना। इसके अलावा जो अर्ज ऑफ ईटिंग, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग, थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल करना, वो भी हाइपोथैलेमस का काम है। आपने कब पानी पीना है, आपको प्यास कब लगती है, भूख कब लगती है, आपका बॉडी टेम्परेचर कब कंट्रोल करना है, ये भी किसके हाथ में है? तो हाइपोथैलेमस के नेक्स्ट फंक्शंस क्या हो गए जी? अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। लिख सकते हो। सो अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। नेक्स्ट फंक्शन आप हाइपोथैलेमस का लिख सकते हो थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना, ये भी हाइपोथैलेमस के हाथ में है। तो इतने सारे फंक्शन है जी फोर ब्रेन के। नेक्स्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, दैट इज सेकंड कंपोनेंट मिड ब्रेन। सेकंड पार्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन जो है इसके पास चार गैंग्लिया होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिसेप्टा। दो गैंग्लिया के पास, या ये कह लो कि दो गैंग्लिया कंट्रोल करते हैं सेंस ऑफ हियरिंग, और दो गैंग्लिया कंट्रोल करते हैं सेंस ऑफ विजन। जो मतलब ऑप्टिक न्यूरॉन्स आती हैं और जो आपकी ऑडिटरी न्यूरॉन्स आती हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो आपके ऑप्टिक न्यूरॉन आई से आती है और ऑडिटरी न्यूरॉन आपके ईयर से आती है, वो ब्रेन के कौन से पार्ट में जाती हैं? मिड ब्रेन। उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इमेज क्रिएट करना, ऑडियो क्रिएट करना, वो सारा काम किसका है जी? इन चार गैंग्लिया का है। तो प्रोसेसिंग ऑफ हियरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ विजन, वो सारा किसने देखना है जी? मिड ब्रेन में देखना है। तो उसका काम जो है जी वो मिड ब्रेन का है। तो चार गैंग्लिया हैं। गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। गैंग्लिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। नर्व सेल का ग्रुप यहां पे पड़ा है, उसको हम गैंग्लिया लिखते हैं। थर्ड जो लास्ट कंपोनेंट इसका बच्चे वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का सबसे फर्स्ट पार्ट है दिस सेरिबेलम। इसका भी सरफेस ना वैसी कन्वोल्यूटेड है जैसा इसका है सेरिबेलम का। इसका भी सरफेस रफ है, वैसी कन्वोल्यूटेड है, ताकि नंबर ऑफ न्यूरॉन इसमें भी ज्यादा हो, सरफेस भी इसका भी ज्यादा हो, और नंबर ऑफ न्यूरॉन इसमें भी क्या हो? ज्यादा। मेनली सेरिबेलम का काम क्या है जी?
सेरिबेलम का काम है आपकी बॉडी की मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना। प्लस बैलेंस मेंटेन करना। जो आप बाईसाइकिल चलाना सीखते हो, आप चल रहे हो, बिल्कुल सीधे चल के जाते हो, आपकी बॉडी कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती है, आपके मसल्स कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, तभी आपके न्यूरॉन के साथ, ब्रेन के साथ, तभी आप सीधे चल पाते हो। एक्सेसिव ड्रिंकिंग के केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो ड्रिंक करते हैं उनका सेरिबेलम सप्रेस हो जाता है। अल्कोहल हमारे सेरिबेलम की अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होनी होती है उसको सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से जो आदमी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है वो सीधे नहीं चल पाता ना, लड़खड़ा के चलता है। सो उसका मतलब अल्कोहल ने उसके सेरिबेलम की इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर दिया। तो जो लड़खड़ा के चलना है, मतलब बॉडी पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता, वो जो सारा काम है वो सेरिबेलम का है। जो बाईसाइकिल चलाना सीखते हो, बैलेंस उसमें भी बनता है ना, बाईसाइकिल पे बैलेंस बनेगा तो आप सीधे चलोगे। शुरू में तो आप जब साइकिल चलाना सीखते हो तो आप गिरते हो, क्योंकि उस टाइम पे लर्निंग नहीं की होती इसमें, इसको पता नहीं होता कि बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। बट धीरे धीरे आपका ब्रेन सीख जाता है कि कैसे आपने साइकिल चलाना है। वो तो गिरी नहीं एक भी बार नहीं गिरे, मतलब ऐसे जब सीखी थी तब नहीं गिरी। सब और साइकिल में ना साथ में स्पोर्ट आती है। मेरी मम्मी स्पोर्ट कर देती थी। चल मेरी भी इसलिए मैं गिरे नहीं। हाँ एक बार गिरी थी, उसमें छोड़ रही थी यहाँ पे, उसके बाद नहीं अभी साइकिल। ऐसे तो गिरे हैं बहुत स्टंट उस मारते उसके हुए। बाद डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने घुटना पकड़ के मतलब सर आप पता है कि सर्जरी में गिरी थी मैं। मैंने रिकॉर्डिंग चल रही है यार। सो सेरिबेलम का काम है बच्चे आपकी लर्निंग, बैलेंस को किस तरीके से आप में आपकी बॉडी की, जब आप बच्चे होते हैं छोटे तो चलना सीखते हैं, छोटा बच्चा चलते चलते गिरता है। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको ये भी ध्यान नहीं रहता कि मैंने बैलेंस मेंटेन करना है, तभी आपको लगता है कि मैं चलते चलते गिरना, जब मुझे बैलेंस मेंटेन करके रखना है। हम बैलेंस हैं अपने आप ही। क्यों बैलेंस है? क्योंकि सेरिबेलम सीख चुका है। एक बार इसको चीज सिखानी पड़ती है। आप जब लिखते हो, जो आपकी रीडिंग और राइटिंग है वो भी ये कंट्रोल करता है। शुरू में लिखते थे तो गंदा लिखते थे, उस तरीके से मूवमेंट नहीं बनती थी। अभी जो है बिना सोचे समझे साफ लिख देते हो, वो भी इसके हाथ गंदी होगी, सेकंड से गंदी हो रही है। इससे गंदी रनिंग लाइट सभी में ठीक अच्छी होगी, सभी डॉक्टर्स का सेरिबेलम खराब होता है। नहीं, वो जल्दी में होते हैं। इंडिया में डॉक्टर्स की लैंग्वेज इसीलिए मुश्किल है पढ़नी, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत देखते सर हैं। मुश्किल है, इम्पॉसिबल। ये मुश्किल है। वो पैरासिटामोल देकर बस बच्चे, नेक्स्ट है बच्चे पोन्स एंड मेडुला। पोन्स एंड मेडुला हैव नॉट डन। है ना भाई। सर ये बात जाननी है मुझे, eagerly I am waiting for the chance to ask you कि केमिस्ट डॉक्टर की हैंडराइटिंग कैसे समझता है? आपके दो एक्शन है बच्चे आपकी बॉडी के, एक वॉलंटरी, एक नॉन वॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम सेरिब्रम का है, ये बात का ध्यान रखना। सेरिब्रम कंट्रोल करता है आपके वॉलंटरी एक्शंस। नॉन वॉलंटरी एक्शंस आपका हैंड ब्रेन कंट्रोल करता है। स्पेशली उसमें जो पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा है, आपकी रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करते हैं। आपका कब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना है, कब रेस्पिरेटरी रेट कम होना है। रेस्पिरेटरी मसल्स कौन से मसल है, वॉलंटरी कि इनवॉलंटरी है? आपके कंट्रोल में रेस्पिरेशन के मसल इनवॉलंटरी मसल्स हैं, तो उनको कौन कंट्रोल करता है जी? पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा है। इनके पास होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसका फंक्शन है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का कंट्रोल रेस्पिरेटरी रेट। इसका फंक्शन है रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करना। तो ये नॉन वॉलंटरी एक्शंस हैं। वॉलंटरी एक्शन सारे आपकी बॉडी के सेरिब्रम को कंट्रोल करता है। तो ये बच्चे पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ब्रेन की डिटेल पोर्शन कौन कौन से। आज हमने हर एक पार्ट का क्या देखा है, फंक्शन। फोर ब्रेन में इसका क्या काम है, मिड ब्रेन का क्या काम है, हैंड ब्रेन की जो तीन पोर्शन है उनका क्या काम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन।